नमस्कार। भारत विविधताओं का देश है। इस विविधता को हमारे त्यौहार, हमारे उत्सव एकता के सूत्र में पिरोते हैं और ऐसा ही एक त्यौहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पूरे भारत में ही नहीं अपितु भारत के आसपास के देश नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब में भी मनाई जाती है। भारतीय उत्सवों की एक जो विशेष खासियत है कि वो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही है, न केवल वो मानसिक दृष्टि से ही, वो शारीरिक दृष्टि से भी कुछ न कुछ संदेश देते हैं और ऐसा ही संदेश मकर संक्रांति से मिलता है। मकर संक्रांति एक तरह की खगोलीय घटना है, ज्योतिष के हिसाब से बहुत महत्व रखती है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत महत्व रखती है। जहाँ तक बात करें खगोलीय दृष्टि से तो सूर्य इस दिन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है, पौष माह, और इसमें मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। इसका ज्योतिषीय महत्व यूँ है कि सूर्य अपनी जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं मकर में, उसके स्वामी शनि हैं और शनि और सूर्य के बीच का जो वैमनस्य है वो आज से दूर होता है और ज्योतिषीय दृष्टि से अब तक इसको मल मास का अंत माना जाता है। आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और एकता का सूत्र ये है कि इसके पहले दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन प्रदेशों में लोहड़ी मनाई जाती है जो इसके पहली रात्रि को, और साउथ में अगर आप जाएं तमिलनाडु वगैरह तो वहाँ पोंगल मनाया जाता है 5 दिन का। तो ये जो मकर संक्रांति है, ये मकर राशि में सूर्य का प्रवेश आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इसके ऊपर थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करूँगा। पोंगल पे और लोहड़ी पे हम लोगों का जो खान पान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर की अवस्था, वातावरण की अवस्था, इन सब को इंगित करता है। यह अभी हेमंत ऋतु है और हेमंत ऋतु में अग्नि दीप्त हो जाती है, शरीर में ब्लड का फ्लो, पेरिफेरल ब्लड फ्लो कम होके सेंटर की तरफ हो जाता है, इसलिए हमारी अग्नि तीक्ष्ण होती है, लेकिन वायु शीत रहती है। ठंडी हवा शीत गुण के कारण रुक्षता उत्पन्न करती है। तो ऐसे में खान पान क्या हो, रहन सहन क्या हो? रहन सहन की दृष्टि से देखें, लोहड़ी का अगर आप अर्थ देखेंगे, लकड़ी और थपले और रेवड़ी, लोहड़ी, ये तीनों चीज़ अगर आप अग्नि के सामने जाते हैं तो शीत गुण स्वतः शांत होता है। तो लोहड़ी का जो महत्व है कि आप आंगन में और अग्नि द्वीप कर लें लकड़ियों से और थेपलों से और उसके चारों तरफ बैठें तो आपकी एनर्जी बढ़ती है और आपको ऊष्मा मिलती है। और जो खाने को रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक ये सब ली जाती हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। इसी तरीके से संक्रांति पे तिल, गुड़ ये खाया जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ इसको खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और खिचड़ी बनाई जाती है। और अगर आप पोंगल की बात करें तो पोंगल 5 दिन का अवसर है, उसमें द्वितीय दिन सूर्य संक्रांति, सूर्य का पोंगल का अवसर होता है, फिर उसके बाद में खीर बनाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे खाने को मधुर रस और ऊर्जावान रस, ऊर्जावान सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो ये सब शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वास्थ्य को संवर्धन करती है। जहाँ तक तिल की बात करें, तिल एक ऐसा अन्न है, एक ऐसा आहार द्रव्य है जो बहुत से तरीके से पूरे विश्व में काम में आता है। लेकिन अगर हम देखें, हम तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल को हम रोस्टेड कर लेते हैं, तिल को वैसे काम लिया जाता है। तिल बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तिल से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तिल में विटामिन ई, विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए तिल से स्किन की डिसऑर्डर्स दूर होती हैं। तिल से हार्ट डिजीज़ भी कवर होती हैं। तिल में गुड फैट होती है जो LDL के रूप में हमारे शरीर में बहुत कारगर होती है
और इसी तरीके से देखें तो तिल का जो आयुर्वेद में दृष्टि बताई है, हालांकि तिल थोड़ा उष्ण होता है, लेकिन मोटे व्यक्तियों के लिए भी फ्रूटफुल है और दुबले व्यक्तियों के लिए फ्रूटफुल। अगर स्थूल्य मोटे लोगों के लिए तिल बहुत बढ़िया आहार हो सकता है। जो आजकल हम देख रहे हैं, जिसको देखो उसकी बोन्स कमज़ोर हो गई, ऑस्टियोपेनिक हो गए, उसमें भी तिल बहुत बढ़िया काम करता है। तिल व्रणरोहण, कहीं भी घाव है, तिल का प्रयोग किया जाता है। दांतों के लिए तिल बहुत मजबूत है। जिनको ठंडा गर्म पानी लगता है और लगता है, अगर वो तिल का सेवन करें, तिल को रोस्टेड करके सौंफ के साथ में प्रतिदिन अगर हम 20-25 ग्राम तिल खाते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फाइबर इसमें बहुत है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहती है, उन लोगों के लिए तिल बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से अगर देखें तो अर्श रोग में भी तिल का प्रयोग आयुर्वेद में किया गया है। नवनीत के साथ अगर हम तिल का सेवन करते हैं तो वो अर्श रोग को दूर करता है। तो तिल के साथ में गुड़, जो बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है, आयरन से भरपूर है, तो तिल और गुड़ और मूंगफली और खीर और खिचड़ी, इसका ये पर्व है। सूर्य की ऊर्जा हमें मिले, सूर्य ऊर्जावान होने लग जाते हैं, तो यह मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसका स्वास्थ्य के लिए जो महत्व है, उसके साथ में आध्यात्म का महत्व हम समझें। जय हिंद, जय।